Again he thought he heard a voice which cried, "Sleep no more, Macbeth doth murder sleep, the innocent sleep that nourishes life." फिर से उसने सोचा कि उसको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है जो चिल्ला रही है, और मत सो, मैकबेथ ने मर्डर कर दिया है नींद का, नींद को मार दिया है, उस निर्दोष नींद को जिसके कारण ज़िंदगी फलती फूलती है। आवाज़ फिर चिल्लाई, "स्लीप नो मोर" और मत सो, "टू ऑल द हाउस ग्लैमिस हैथ मर्डर्ड स्लीप", ग्लैमिस ने नींद की हत्या कर दी है, एंड देयरफॉर काउडोर शैल स्लीप नो मोर, और इसलिए काउडोर अब और नहीं सोएगा। मैकबेथ मैकबेथ सेल स्लीप नो मोर, मैकबेथ भी और नहीं सोएगा। विथ सच हॉरिबल इमेजिनेशंस मैकबेथ रिटर्न टू हिज लिसनिंग वाइफ, ये सारी इमेजिनेशन जो उसके विचार चल रहे थे दिमाग में, डरे डरावने, इसके साथ वो वापस अपनी वाइफ के पास लौटा जो कि सब सुनना चाह रही थी। वो बिगेन टू थिंक ही हैड फेल्ड ऑफ हिज पर्पस, उसकी वाइफ सोच रही थी कि इसका हस्बैंड जो है अपने पर्पज़ में फ़ेल हो गया, यानी उसने मर्डर नहीं किया है, एंड दैट द डीड वाज सम हाउ फ्रस्ट्रेटिंग, और ये जो काम था वो बेकार का ऐसा ही रह गया है। ही केम इन सो डिस्ट्रैक्टेड ए स्टेट, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब स्टेट में हो गई, बहुत डिस्टर्ब हो गई, दैट शी रिप्रोच्ड हिम विद हिज वांट ऑफ फर्मनेस एंड सेंट हिम टू वॉश हिज हैंड, और उसने क्या किया, अपने हस्बैंड से कहा कि जाओ अपना हाथ धो लो, ऑफ द ब्लड विच स्टेन्ड दैम, और जो खून के निशान लगे उनको धो लो। वाइल शी टुक हर डैगर, और उसने क्या किया, उसका कटार ले लिया हाथ में, विद पर्पस टू स्टेन द चीक्स ऑफ द ग्रूम्स विद ब्लड टू मेक इट सीम देयर गिल्ट, और उसने सोचा कि ये जो खून लगा हुआ है उस कटार का, वो जो राजा के बगल में ग्रूम्स सो रहे हैं उनके गालों पर लगा देंगे, जिससे लगेगा कि वो ही दोषी हैं। मॉर्निंग केम एंड विद इट द डिस्कवरी ऑफ द मर्डर, सुबह हो गई और जब पता चला कि मर्डर हो गया है, विच कुड नॉट बी कंसील्ड, एंड दो मैकबेथ एंड हिज लेडी मेड ग्रेट शो ऑफ ग्रीव एंड द प्रूफ अगेंस्ट द ग्रूम्स, और जब मैकबेथ और उसकी जो वाइफ थी बहुत दुखी मन से वहाँ आए, वो लोग बहुत दिखाने लगे कि बहुत दुखी हैं, और सारा जो दोष है वो ग्रूम्स पे है, राजा के जो बगल में सो रहे थे। द डैगर बीइंग प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट देम एंड देयर फेसेस सिमर्ड विद ब्लड, और जो डैगर था उनके बगल में रखा था कटार, और उनके जो फेस थे उन पे खून के निशान लगे हुए थे। वर सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, ये पूरा बता रहा था कि हाँ उन्होंने मारा होगा। येट द एंटायर सस्पिशियन फेल अपॉन मैकबेथ, लेकिन तब भी सारा शक जो था वो मैकबेथ पे जा रहा था। हुज इंड्यूसमेंट्स टू सच ए डीड, जिसका जो मोटिव था इसको करने का, मारने का, वर सो मच मोर फॉर्सिबल देन सच पुअर सिली ग्रूम्स कुड बी सपोज टू हैव, वो था कि इसका तो मोटिव था कि मार देंगे तो हम राजा बन जाएंगे, उन ग्रूम्स को तो ऐसा कुछ नहीं मिलना था। एंड डंकन्स टू सन फ्लैड, और जो थे राजा के दोनों लड़के भाग गए। मेलकॉम द एल्डेस्ट सॉट फॉर रिफ्यूज इन द इंग्लिश कोर्ट, मेलकॉम जो था बड़ा लड़का वो इंग्लिश कोर्ट में जाके जगह लिया। द यंगर डोनाल्ड बेन मेड हिज एस्केप टू आयरलैंड, और जो छोटा लड़का था उसने क्या किया, आयरलैंड में जाके शरण ली। ये लोग भाग गए कि अब मेरे पापा को तो मार ही दिए हैं तो हमको भी मार देंगे। द किंग्स सन हु शुड हैव सक्सीडेड हिम दस वैकेंटेड द थ्रोन, अब जो राजा के जो लड़के थे जिनको कि अब सिंहासन मिलना था वो तो जगह खाली करके चले गए थे। एंड मैकबेथ एज नेक्स्ट हियर वॉज क्राउन द किंग, और जो दूसरा था अब कौन बचा, मैकबेथ ही बचा, जो वारिस बनने वाला था उसको ही राजा का क्राउन मिला। एंड दस द प्रडिक्शन ऑफ द वियर्ड सिस्टर्स वॉज लिटरली अकॉम्प्लिस्ड, और इस तरीके से जो वियर्ड सिस्टर्स थीं, विचित्र बहनें थीं, उनका कहा हुआ पूरा हुआ, उनका भविष्यवाणी पूरी हो गई। दो प्लेस्ड सो हाई, इतनी ऊंची पोजीशन पे पहुंचने के बाद मैकबेथ एंड हिज क्वीन कुड नॉट फॉरगेट द प्रोफेसी ऑफ द वियर्ड सिस्टर्स, मैकबेथ और उसकी जो रानी बन गई थी, वाइफ जो थी, वो भूले नहीं थे कि उन वियर्ड सिस्टर जो चुड़ैल लोग थी उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी। दैट दो मैकबेथ शुड बी किंग, कि यद्यपि मैकबेथ तो राजा बनेगा, येट नॉट हिज चिल्ड्रेन बट द चिल्ड्रेन ऑफ बैंको शुड बी किंग आफ्टर हिम, लेकिन उसके बच्चे नहीं बल्कि बैंकों के बच्चे जो हैं वो राजा बनेंगे। द थॉट ऑफ दिस एंड दैट दे हैड defiled their hands with blood and done such great crimes only to place the posterity of Banquo upon the throne,
इस विचार से कि उन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया है, मारा है और इसके बाद भी इनको बैंको को मिलेगा थ्रोन। सो रैंकल्ड विद इन देम दैट दे डिटरमाइंड टू पुट टू डेथ बोथ बैंको एंड हिज सन। ये सब इतना ट्रबल उनको दे रहा था, इतना उनको कठिनाई दे रहा था, फिर उन्होंने निश्चित किया कि वो बैंको को और उसके लड़के को मार देंगे। टू मेक वॉइड द predictions of the Weir sisters, which in their own case had been so remarkably brought to pass. तो इस तरह से जो वेयर सिस्टर्स थी, उनका जो प्रेडिक्शन था वो पूरा नहीं हो पाएगा। और अपने इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए फॉर दिस पर्पज़ दे मेड ए ग्रेट सपर, उन्होंने रात्रि भोज का आयोजन किया। टू विच दे इन्वाइटेड ऑल द चीफ थैंक्स, उन्होंने सभी चीफ्स को बुलाया। एंड अमंग द रेस्ट विद मार्क्स ऑफ पर्टिकुलर रिस्पेक्ट बैंको एंड हिज सन फ्लियंस वर इन्वाइटेड, और साथ ही साथ रिस्पेक्ट के रूप में उन्होंने बैंको और उसके लड़के फ्लियंस को भी बुलाया। The way by which Banquo was to pass to the palace at night was beset by murderers appointed by Macbeth. और उस रास्ते जिससे बैंको जो है वो आने वाला था महल में, वो रात में वहाँ पर उसने मर्डरर, मारने वालों को कह दिया, अपॉइंट किया था मैकबेथ ने, वो वहाँ पर थे। वो स्टेप बैंको, उन्होंने बैंको को मार दिया। बट इन द स्कफल फ्लियंस एस्केप्ड, लेकिन जो था फ्लियंस जो था वो भाग गया। From that, Fleance descended a race of monarchs who afterwards filled the Scottish throne.